हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल वतन समाचार को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। मैं मोहम्मद अहमद एज अ मैनेजिंग वर्कर वतन समाचार फोरम और कन्वीनर बिलाल अहमद की तरफ से इस प्रोग्राम को बिला ताख़ीर शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 5-7 मिनट लेट हैं और हमारी पहले दिन से ये कोशिश रही है कि हम गेस्ट आएँ या ना आएँ, उनके आने में 10 मिनट 15 मिनट अगर ताख़ीर भी होती है तो हमारे लिए वो लोग सबसे ज़्यादा अहम हैं जो सामने बैठे हैं, क्योंकि वो लोग किसी भी महफ़िल की जीनत होते हैं, किसी भी महफ़िल की रौनक होते हैं। इसलिए मैं बिला ताख़ीर प्रोग्राम को शुरू करना चाहता हूँ। आप लोगों के सामने टॉपिक बिल्कुल वाज़ेह है और टॉपिक के खालिक जनाब तारिक सिद्दीकी साहब, प्रेसिडेंट AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन लखनऊ चैप्टर बैठे हुए हैं। ये टॉपिक उन्हीं के दिमाग की ईजाद है और काफ़ी गौर व खोज के बाद तकरीबन 7-8 दिन टॉपिक को समझने और बनाने, काटने और छांटने में लगे। उसके बाद वक्त की नज़ाकत और हालात को देखते हुए हमने जो टॉपिक रखा है, बिल्डिंग फेंसेस और ब्रेकिंग बैरियर्स व्हाट अ रिपब्लिक ऑट टू ऑफर टू इट्स सिटीजन, यानी हिसार बंदी, गिरोह बंदी, घिरा, नफरत, तंग नज़री या एक आज़ादी, खुला आसमान, खुली फ़िज़ा, खुली ज़मीन। एक जमहूरियत अपने शहरियों को देना क्या चाहती है, एक रिपब्लिक, एक जमहूरिया अपने शहरियों से किस बात का मुतकाज़ी है, वो क्या चाहता है और दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं। तो हमने उस मुनासिबत से ये टॉपिक रखा है, वतन की चाह मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। दोस्तों, बहुत ही अहम बात जिसकी तरफ सुफियान नियाज़ वानू साहब जो BMC में कारपोरेटर हैं उन्होंने इशारा किया है, और यकीनन जो उनका हलका है वो अनटॉप हिल का हलका है, शिवसेना से उनकी फ़ाइट होती है और इतने बड़े मार्जिन से वो जीत करके आए, ये कोई आसान बात नहीं है। और जीतने के बावजूद वो अदालत में केस का सामना कर रहे हैं एज अ विनिंग कैंडिडेट। मेरी स्पीकर से एक ही गुजारिश है कि अगर 2 मिनट का मतलब है तो सिर्फ आप 2 मिनट में ही अपनी बात रखें, क्योंकि गेस्ट पे जो है हमने जो स्टेज पे हमारे दरमियान जो अकाबरीन मिल्लत और अकाबरीन मुल्क तशरीफ फरमा है, हमने उनके लिए 8+2 यानी 10 मिनट का वक्त रखा है। 8 मिनट में आपको अपनी बात रखनी है, 2 मिनट में कंक्लूडिंग रिमार्क देना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी तरह से तवील गुफ्तगू हो और एक लेक्चर का प्रोग्राम हो। ना हम यहाँ इस्लाम की बात करने आए, ना हम हिंदुइज्म की बात करने आए, ना क्रिश्चियनिज्म की, ना बौद्धिज्म की। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे कि बिल्डिंग कांग्रेस के लोगों को हमारे बुलाने का मकसद भी मैं बहुत साफ क्लियर कर दूं कि ये लोग हैं जो उस विरासत को सजो सकते थे, संवार सकते थे। इन लोगों की जिम्मेदारी थी, क्योंकि हमने मेहमानों का इस्तेमाल जो रखा है वो फूल से नहीं रखा, वो किताब से रखा है, क्योंकि फूल लोग मसल देते हैं, फूल की कीमत हाल के बाद खत्म हो जाती है। हमने तारिक भाई के रिकमेंडेशन ही एक किताब मंगाई थी, हाउ डेमोक्रेसीज डाई, कि एक जमहूरियत को लेकर के ये स्टीवन लेविस्की और डैनियल जिप्टल की ये किताब है और इंटरनेशनल बेस्ट बुक रही है। जब हम इस किताब को लेने का फैसला कर रहे थे तो हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि बहुत सारी किताबें मार्केट में थी। तो हमने ये कोशिश की कि एक ऐसी किताब लाई जाए और लोगों के सामने प्रेजेंट की जाए जो एक सनद हो और आने वाली नस्लों के लिए उससे, ताकि हम लोगों को पढ़ करके वो हासिल हो। और अब मैं बिला ताख़ीर, जिन्होंने 15 साल तक दिल्ली को सजाया, संवारा, बनाया, और आज अगर दिल्ली में कुछ रौनक है, चाहे वो मेट्रो के जाल हों, सड़कें हों, ब्रिजेज हों, सीवरेज हों, और जो काम शीला दीक्षित साहिबा ने 15 सालों में किया है, यकीनन वो तारीखी काम है। दिल्ली एक खंडर नुमा थी 15 साल पहले। अगर आप दिल्ली को देखें, 15 साल बाद कोई दिल्ली आएगा तो पहचान नहीं पाएगा। और ऐसे जाल इन्होंने सड़कों के बिछाए हैं जिस तरह से वो यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। बकौल भाई कलीमुल हफीज़ साहब की तालीम से ही तस्वीर बदलेगी। हम लोगों को पॉजिटिव और एक राइट एजुकेशन की ज़रूरत है। आचार्य साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे हमने पाले हैं। यकीनन हमारे अंदर से टॉलरेंस की कमी हो गई है। और मुल्क की पार्लियामेंट में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बोलते हुए कहा था कि हमने सरकार की नीतियों पर कठोर से कठोर प्रहार किया,
इलेक्शन की रैलियों में सरकार पे खूब हमले किए कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं पार्लियामेंट में ये कहना चाहता हूं कि पिछले 50 सालों में हमारे देश ने तरक्की की है। नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी तक देश प्रगतिशील रहा है, उसमें राजीव जी का भी उन्होंने नाम कोट किया। इसलिए ये कहना कि कुछ भी नहीं हुआ गलत है।